हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। हम यही वो करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और आज हम आपके साथ आए हैं, क्या डिस्कस करने आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप जो भी इस वीडियो को देखेंगे, इसमें से बहुत स्टूडेंट्स को तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है, बहुत स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में मिल गया है, और बहुत स्टूडेंट्स को थर्ड में मिल जाएगा, और जैसे भी उनको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप कॉलेज में जाओगे, ठीक है। आप कॉलेज में सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट्स हैं आपकी, मैं उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में होगी, क्या क्या चीज़ आप पढ़ोगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं बात करता हूँ किसकी, फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। किसकी बात करूँ? फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप स्टूडेंट्स कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, सबसे पहले उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप पढ़ोगे एनाटॉमी। कौन सी पढ़ोगे? एनाटॉमी। सेकंड पढ़ोगे आप मतलब ये कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और सेकंड आप पढ़ोगे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, समझ गए? ये स्टूडेंट्स आप पढ़ोगे, समझ रहे ध्यान से। आप जब सबसे पहले कॉलेज में जाओगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। कौन कौन सी? एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप शुरू शुरू में कॉलेज में जाओगे तो आपसे टीचर कुछ भी पूछ सकता है। पूछेगा कि बहुत बच्चे नीट की तैयारी करके जाते हैं, बहुत ऐसे ही जाए तो आपसे पूछेंगे। नॉर्मल चीज़ कोई पूछ लेगा, टीचर खड़ा करके ये बताओ, तो आप अगर इस वीडियो को देख के जा रहे हो तो मैं इतना बता सकता हूँ कि आप उस चीज़ का आंसर दे पाओगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ पढ़ोगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और सोशियो साइंस। अब मैं आपको देखते हैं, अपन इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ये चीज़ क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं एनाटॉमी की, ठीक है। एनाटॉमी की मैं बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा एनाटॉमी। मैं आपको सब सब्जेक्ट में, ऐसे तो मैं स्पेशली एनाटॉमी पढ़ाता हूँ, ठीक है। स्पेशली जो मेरा सब्जेक्ट है वो एनाटॉमी है, बट मैं आपको अभी सब पूरी जो आपकी दोनों सब्जेक्ट है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, मतलब ये हो तो चार सब्जेक्ट गई पर इनकी आपकी मिक्स होती है, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी मैं आपको अलग अलग करके बताता हूँ दोनों, ठीक है। अपन बात करेंगे सबसे पहले एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी में सर अपन क्या देखते हैं? देखिए, एनाटॉमी में अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन। मतलब ये अपनी बॉडी है, तो इस बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, अपन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मैं क्या कहूँगा, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन, ठीक है। क्या देखा मैंने? स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन, मतलब फिर किसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन, मतलब बॉडी ऑर्गन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कैसे, मैं आपको सच है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मतलब सर कैसे बच्चों, आप कैसे, आप सर कोई आपसे पूछे खड़े करके बताओ एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी, ठीक है, इसे एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। अनाटॉमी का मतलब होगी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन की स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे मैं बात करता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ अपने स्टोमच की, ठीक है। मतलब मैं बात करता हूँ स्टोमक, ठीक है। ये जीआईटी का पार्ट है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। किसका पार्ट है? मैं बात करता हूँ स्टोमच की, ठीक है। स्टोमक की बात करूँ तो स्टोमक क्या है? एक जीआईटी का पार्ट है, मतलब ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट है, मतलब पूरा ये माउथ है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और सब माउथ बन के माउथ, तो स्टोमक है। अब स्टोमक, अब आप बताइए स्टोमक होता कैसे? हम मतलब ऐसे अपन स्टोमक बताते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। तो स्टोमक में अपन बताएंगे कि अब स्ट्रक्चर पढ़ में तो इसकी लेयर के बारे में, इसमें कितनी लेयर होती है, ठीक है, कितने पार्ट होते हैं, इसके पार्ट के बारे में देखेंगे। तो ये इसकी क्या होगा बेटा? स्ट्रक्चर हो गई। स्ट्रक्चर मतलब अब ये तो शायद इसे कहते हैं, मतलब फंडस होता है, ठीक है, बॉडी होती है, ठीक है, और पाइलोरस ऐसे इसका पार्ट होता है, ठीक है। फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ऐसे में तीन पार्ट। अब इसमें क्या पाई जाए? स्ट्रक्चर पाई जा रही है। मैंने स्टोमक की बात की, इसमें मैं स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मैं इसके पार्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ, इसकी लेयर के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो वो क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर है स्टोमक की, ठीक है। क्या है इसकी? हाँ, इसमें फंडस है, बॉडी है, पाइलोरस है, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कह रहा हूँ कि अपने क्या है, अपन ने इसकी स्ट्रक्चर दे, ऐसे में आई की देखो, आई में क्या होती है? तीन लेयर होती है, तो लेयर है।
मैं लेयर के बारे में देख रहा हूँ, ठीक है। स्किन है, स्किन में भी 3 लेयर होती हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब ये चीज क्या है, मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो हो गई इसकी जो भी ऑर्गन है उसकी एनाटॉमी देखी अपने, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एनाटॉमी की। अब मैंने देख लीजिए स्टोमच देख लो, आप स्किन देख लो, अपनी आई देख लो, अपने ईयर देख लो। ईयर भी है, ईयर भी एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं, तो ईयर में भी अपन देखेंगे कौन कौन चीज आती है, ठीक है। बहुत चीज है, ये तो एक्सटर्नल ईयर है। फिर एक्सटर्नल एक्टिवेटस है जो कैनाल है, इसे मतलब अब मैं एक बात देख मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि अपन को इसमें स्ट्रक्चर पढ़नी है, किसमें, कोई भी बॉडी ऑर्गन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एनाटॉमी में। मैं नहीं आपको इतना बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये तो समझ गए एनाटॉमी का मतलब क्या है। अब आप देखिए फिजियोलॉजी का मतलब क्या सुनिए। अब किसके बारे में देखेंगे जो कुछ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या है। अब मैं क्या कह रहा हूँ फिजियोलॉजी। अब देखो, अब मैं आपको देसी भाषा में बताऊँ, फिजियोलॉजी का मतलब होता है, अब अपन इसमें अपन ने पढ़ा थी एनाटॉमी क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑफ बॉडी, फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन, ठीक है। इसमें क्या होगा, बॉडी ऑर्गन के जो मतलब बॉडी ऑर्गन जो फंक्शन कर रहे हैं उसके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी और लगा दो आगे, स्टडी, स्टडी क्या है, स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन, मतलब बॉडी ऑर्गन में जो फंक्शन है। अब ऐसे सुनो मेरी बात, आई है बेटा, आई का फंक्शन क्या होता है, विजन करना। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आई का फंक्शन, अब विजन कैसे किया वो चीज पढ़ेंगे अपन। आई का फंक्शन विजन, विजन उसने कैसे किया तो वो चीज अपन इसमें पढ़ रहे हैं, फंक्शन मतलब विजन कर रही है तो विजन इसका फंक्शन है, वो फंक्शन कैसे कर रही है तो वो चीज इसमें आएगी आई में। स्टोमक है, स्टोमक ऐसे अपन कहते हैं कि सर इसमें खाने को पचाता है, ठीक है, इसमें जाता है। तो अब इसमें गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज में जाएगा, सिग्मोइड में जाएगा, ट्रांसवर्स में जाएगा। तो वो चीज अपन पढ़ रहे हैं, वो क्या है, फंक्शन है। खाना कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाके रेक्टम में जाके एनस से अपने जो एक्सक्रीट हो रहा है बाहर, तो वो चीज बच्चों अपन पढ़ रहे हैं जो क्या है, फंक्शन है बॉडी का। तो वही चीज क्या हो गई कि फिजियोलॉजी में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी बॉडी ऑर्गन है उसके अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, फंड मतलब उसके फंक्शन, सॉरी फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गई अपनी फिजियोलॉजी। आप जब जाओगे ना कॉलेज में तो आपको ये चीज बताएंगे कि एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी मतलब समझ गए, इसमें ये अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो अपन को कॉलेज में आपको बताएंगे, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। डेली क्लासेस चलेंगे उस हिसाब से। अब देखिए, दो हो गई एनाटॉमी, हो गया फिजियोलॉजी। अब देखेंगे अपन क्या, अब देखेंगे क्या, अब दो चीज और रह गई। आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे 4 है पर ऐसे 2 है ना, फिजियो सोशियो साइको। अब दिखाऊंगा मैं आपको सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी क्या है बस, तो सोशियोलॉजी एक चीज आपने पढ़ी हुई, सोशियोलॉजी में निकालता हूँ सोसाइटी प्लस लोकस, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें 2 चीज है, एक तो लॉजी है और एक क्या है ये। तो एक बात सुनो मेरी, सोसाइटी के, सोसाइटी मतलब क्या होता है, हिंदी में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, समाज। और इसका मतलब होता है क्या, अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। सोशियोलॉजी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आप उसको रटोगे, नॉट, ये बिल्कुल रॉन्ग है कि आप सोशियोलॉजी को रट लोगे, नहीं रट पाओगे, बट आप इसको समझ पाओगे। आप समाज में रहते हो, आप एक सोसाइटी में रहते हो, आप एक कॉलोनी, आप ज़्यादातर बच्चे कॉलोनियों में रहते हैं कि भाई कॉलोनी, गाँव में रहते हैं, बहुत गाँव होते हैं तो गाँवों में रहते हैं, तो वो समाज है। तो समाज के अंदर क्या होता है, कल्चर होता है कि कैसा कैसा कल्चर है, ठीक है। समाज में फैमिली होती है, फैमिली है, पापा के बेटे हैं, दादा हैं, दादी हैं, मामा है, मामी है, ताऊ है, ताई, ये सब क्या फैमिली है। तो अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, फैमिली के बारे में। मैरिज, शादी कैसे होती है, एक एक आदमी, एक आदमी होता है, कितनी औरत शादी करता है, कितनी औरत कितने आदमियों से शादी कर सकती है। एक आदमी 2 औरत से शादी करता है तो उसे क्या कहते हैं, एक आदमी एक से करता है तो मोनो, से ये होता है मोनोगैमस और पॉलीगैमस, ये चीज होती है। तो अपन इसमें क्या पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, समाज के बारे में, कल्चर के बारे में, शादी के बारे में, सगाई के बारे में, ठीक है। और मतलब समाज के बारे में पढ़ना, कोई रटने की तो एक भी चीज नहीं, आपको ओनली समाज के बारे में पढ़ना है, कैसे ये समाज में बन रहते हैं, क्या अपन को समाज में आना चाहिए, समाज में क्या क्या चीज होती है, ठीक है।
अब आपने सोशियोलॉजी में बता दी, ये आप सोशियोलॉजी ये पढ़ोगे, ये चीज़ आपको टीचर बताएगा क्या होती है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब यही होता है अपन सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करें, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ ओनली आपको, आगे मैं आप क्लासेस चलेंगी पूरा बताऊंगा, ठीक है। ये होता है सोशियोलॉजी, बस इतना समझोगे तो ठीक है। अब एक सब्जेक्ट और बची बेटा आपके, देखो अब क्या बचा, साइकोलॉजी। ध्यान सुनो, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है सर? देखो साइको, आपने एक वर्ड सुना होगा, बहुत इसे कहते हैं तो साइको है, ऐसे कहते नहीं कि मैं कि भाई ये अपने पड़ोसी में है तो साइको है, ऐसा ना। साइको, एक वर्ड सुनो साइको, देखो तो साइको में भी ये हो गया, मैं निकाल देता हूँ साइको प्लस लॉगस। लॉगस आपको कोई पूछ ले ना कॉलेज में, लॉगस का मतलब क्या होता है, आप कह देना स्टडी, आप कहते हैं स्टडी ऑफ, किसी भी चीज की स्टडी करना क्या होता है, लॉगस होता है, ठीक है। साइको, साइको मतलब होता है कि मैं कह सकता हूँ कि अपने बॉडी, मतलब अपने माइंड, सॉरी अपने माइंड के बारे में पढ़ना। मेरी बात सुनो, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी में अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों, साइकोलॉजी में होता है माइंड के बारे में पढ़ना, किसी के माइंड को पढ़ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अपने माइंड के बारे में पढ़ना, माइंड की स्टडी, ठीक है। माइंड की स्टडी करना, कोई कोई भी होता है अपने माइंड की स्टडी करता है तो उसे क्या कहते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी, साइको प्लस लॉगस, मतलब अपने माइंड का अध्ययन करना साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। कैसे, देखो साइकोलॉजी में अपन ऐसे नहीं करते कि भाई गए रास्ते में अपन किसी माइंड को पढ़ लिया, नहीं। साइकोलॉजी में अपन मेंटली अध्ययन करेंगे, मेंटली स्टडी करेंगे, अपने मन में अपन क्या क्या सोचते हैं, मन में क्या क्या करते रहते हैं, सच है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान सुनो, मैं आपको जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो। ऐसे कोई पर्सन है, ठीक, पर्सन, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई पर्सन है, उसको क्या हुआ, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, कोई पर्सन है तो मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, कोई अलग कुछ, अपन दोनों के बीच में माइंड में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आपसे बहुत पूछेंगे कॉलेज में, कोई भी आपसे अगर कॉलेज में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब पूछे तो उसका मतलब होता है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, ठीक है। अपन को कोई चीज नहीं मिली, ऐसे कि आप ऐसे कहते हैं कि भाई मेरी पसंद है कोई, ठीक है, अपनी मैं पसंद है, ठीक है, पापा ने पसंद कर ली और अपनी पसंद कोई और है, तो पापा उससे अपनी शादी नहीं करवा रहे, अपनी पसंद कोई और है पर उससे नहीं करवा रहे, ठीक है, पापा खुद की पसंद कर रहे हैं। तो अब पापा अपनी खुद की पसंद कर रहे हैं, अपन कोई और पसंद है, तो क्या हुआ कि अब अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा, तनाव होगा, क्योंकि अपन को अपना गोल नहीं मिला, क्योंकि अपना गोल क्या है कि अपनी पर्सन से लव मैरिज करेंगे अपन, तो भाई तो पापा कह रहे हैं तो मैं ना करवा दूँ, अरेंज कर। तो अपने अंदर क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, अपने माइंड में क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन, तो वो अपनी साइकोलॉजी हुई। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अपने मन में क्या हुआ भाई, फ्रस्ट्रेशन हुआ, तो ये चीज़ क्या हुई, साइकोलॉजी हुई, ठीक है। जो भी चीज़ अपन पढ़ेंगे, परसेप्शन पढ़ोगे, ऑब्जर्व करोगे, मतलब ऐसे अपने सामने कोई चीज़ है तो अपने अब सामने कोई पेशेंट है तो अपन उसको मतलब सोच के बताएंगे कि भाई ये कैसा पेशेंट है, इसकी क्या बीमारी, तो अपन सोच लेंगे, ठीक है। अपने माइंड में बात चल जाएगी कि अगर वो बार बार कुछ काम कर रहा है, कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहा है तो अपन समझा, दिमाग सोचेगा ये चीज़, तो दिमाग सोचेगा, तो मतलब मेरी बात मैं कहने का मतलब बता रहा हूँ, साइकोलॉजी में अपन माइंड के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान सुन लो भाई, माइंड के बारे में दे रहे हैं, ध्यान सुन लेना, माइंड के बारे में आप सब चीज पढ़ाई जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, परसेप्शन हुआ, ठीक है, अटेंशन हुआ, जो भी चीज़ अपन माइंड से, हैबिट, हैबिट पे, मेमोरी। एक बात बताओ, आप मेमोरी में क्या करते हो, मेमोरी दो प्रकार की होती है बेटा, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक होती है इमीडिएटली भी होती है, ठीक है। इमीडिएटली मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मेमोरी भी किससे रिलेटेड है, माइंड से। तो आप सब चीज पढ़ोगे साइकोलॉजी में, बस माइंड के बारे में अध्ययन करो और कुछ नहीं करो, इसमें एक्स्ट्रा सोशियोलॉजी साइकोलॉजी नहीं होती, याद रखना। ये चीज क्या होगी आपकी, साइकोलॉजी। अब एक चीज और आपके फर्स्ट सेमेस्टर, मैंने आपको मानी बताई पर मैं बताऊंगा, देखना देखना बच्चों, एक सब्जेक्ट होती है आपकी, ध्यान सुनना, फंडामेंटल, क्या होती है, फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल दो दो होंगी, एक फर्स्ट होगी प्लस एक सेकंड होगी, ये फंडामेंटल है, एक फर्स्ट होगी और एक सेकंड होगी। आप फर्स्ट को तो पढ़ोगे फंडामेंटल को फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट को पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड को पढ़ोगे सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, ठीक है। एक बात रखना, फंडामेंटल का जो मेन एग्जाम वो लगेगा सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट में तो ओनली दो ही पेपर लगेंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, इसका लगेगा सेकंड सेमेस्टर,
पर इसकी आपको दो पार्ट है पढ़ना के, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में पढ़ाया जाएगा सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड पार्ट सेकंड सेमेस्टर में। पेपर कब लगेगा? सेकंड सेमेस्टर में। मैंने क्या दोनों को लगेगा बेटा, मतलब ना कि फर्स्ट सेमेस्टर उसमें नहीं आएगा बेटा, पढ़ा देंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, बट फर्स्ट का और प्लस दोनों का सेकंड मिला के इसमें आएगा, मतलब फर्स्ट का और सेकंड दोनों मिला के इसमें आएगा मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम किसमें लगेगी? सेकंड सेमेस्टर। समझ में आया? मतलब फंडामेंटली दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड पार्ट पढ़ाया जाएगा सेकंड सेमेस्टर में। बट इसकी एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगी, इसकी एग्जाम मेन सेकंड सेमेस्टर में होगी। उसमें आपका फर्स्ट पार्ट भी आएगा, सेकंड पार्ट जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा वो भी आएगा, सेकंड वाला आएगा, ठीक है। किसमें आएगा? मेन एग्जाम कब लगेगी? सेकंड सेमेस्टर। समझ में आया? ये फंडामेंटल यही है। फंडामेंटल में आप पढ़ोगे हॉस्पिटल से रिलेटेड पूरी बात। आप हॉस्पिटल में काम करोगे तो आपको सब चीज़ की भाई कौन से डब्बे, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कि अपन कोई भी चीज़ को डिस्कार्ड करते हैं तो उसके डब्बे होते हैं, इस डब्बे में ब्लैक में ये डालना है, येलो में ये डालना है और रेड में डालना है, ठीक है। ब्लू में ये डालना है, ब्लू में अपने कोई भी जो होती है पिक चीज़ होती है, मतलब लुकेनी चीज़ होती है, जैसे इंजेक्शन हुआ, ठीक है, वो डालते हैं, ठीक है। ये चीज़ हुई, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल में हॉस्पिटल से रिलेटेड पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको नॉर्मल चीज़ें बताई, ठीक है। और आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको ग्रुप में लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैसेज करें, ठीक है बच्चों। और बनी रहे हमारे साथ। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।